शारदीय नवरात्रि 2025। आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन। जाने पूजा विधि, भोग और माँ का प्रिय फूल और माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है, जो दुर्गा का प्रथम रूप है। इस दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन देवी की पूजा से स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। शारदीय नवरात्र का समय बेहद शुभ माना जाता है। यह माँ दुर्गा को समर्पित है। माँ दुर्गा की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। यह दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है, जो हिमालय की पुत्री हैं और माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। इस दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत की शुरुआत होती है। कहते हैं कि इस व्रत का पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता आती है। पूजा विधि। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। कलश को जौ के बर्तन के ऊपर रखें। देवी दुर्गा का आवाहन करें और 9 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा करें। कुछ साधक इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह और शाम भाव के साथ आरती करें। माँ शैलपुत्री को चढ़ाएं ये चीज़ें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इस दिन माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना बेहद पसंद आता है। इसीलिए इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। देवी को रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा माँ शैलपुत्री को लाल गुड़हल का फूल या कोई भी सफ़ेद फूल पूजा में शामिल करना ना भूलें। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें घी से बनी मिठाई या हलवा अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर माँ को सफ़ेद पेड़े या सफ़ेद बर्फ़ी का भोग भी लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को स्थिरता और शक्ति मिलती है। कलश स्थापना के साथ ही यह पर्व हमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का अवसर देती है। ये 9 दिन आत्म चिंतन, शुद्धिकरण और भक्ति के प्रतीक हैं। ऐसे में इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा देवी की पूजा करें। पूजा मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कम से कम यह मंत्र 3 या 5 बार पढ़ें। फिर ये दूसरा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। अब चलिए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। शैलपुत्री माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा। अनंत शक्तियों से संपन्न है देवी का पहला स्वरूप। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी विषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अब चलिए व्रत कथा सुनते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है और उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया।
यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। ये थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा जो पूर्ण हुई। आपको यह जानकारी कैसी लगी और ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और भर भर के कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कथाएं लाते रहें और भी जानकारी लाते रहें। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट के कारण ही आगे हम वीडियो बना पाएंगे। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।